जाता है। ध्यान देंगे कि क्या है कि जिस तरह से समाज यानी कि छोटे छोटे बच्चों से बनता है, नागरिकों से बनता है समाज या देश, उसी प्रकार से संख्या जो है अंक से बनता है। तो आखिर अंक कितना होता है, तो आप देखेंगे कि संख्या जो बनता है अंक से बनता है। तो अंक की कुल संख्या 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गिनिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अंकों की संख्या जो है 10 है। और इन्हीं 10 चीज़ों से मिला करके बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। और यही संख्या जो है संख्या पद्धति हो जाता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो आ जाएंगे हम वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए। तो हम लोग और भी थोड़ा सा और नीचे से चलते हैं। अंक से मिलने से बन गया संख्या। तब संख्या के अलग अलग परिवार होगा, अलग अलग सदस्यों में बांटा जाएगा। तो कौन सी संख्या कैसे स्टार्ट होता है इसको बताएंगे, और क्या समझ में आ रहा है या नहीं ये भी हमें साथ साथ बताते चलेंगे। जहां आप लोग को नोट करना होगा वहां स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम वास्तविक संख्या रिवीजन के तौर पे है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले की संख्याओं को हम लोग रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले संख्या में स्टार्ट अगर मान लीजिए कहीं भी पूछा जाए कि संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है आमतौर पे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा नंबर है आता है प्रकृत संख्या। क्या आता है? प्रकृत या प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। ध्यान देते चलेंगे कि प्रकृत संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और प्रकृत संख्या होता क्या है? डिफिनीशन नहीं लिखवाया जाएगा, जो भी चीज़ है शॉर्ट में बताया जाएगा रिवीजन के लिए। ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जो गिनती की संख्या है वही नेचुरल नंबर होता है, यानी प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हज़ार लाख करोड़ और अब जितना है सब चीज़ जाता है। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक यानी कि इन्फिनाइट तक जाता है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोला जाता है। यानी प्राकृत संख्या किसे कहा जाएगा? या तो गिनती की संख्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। आप यहाँ एक चीज़ प्राकृत संख्या में नोट करते चलेंगे, 1 के बाद 1 आता है। 1 के बाद 1 नहीं, मतलब 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा। तो 1 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो अगली संख्या आएगा, फिर अगली संख्या बढ़ाएंगे तो उसके आगे वाली आएगी। यानी कि प्राकृत संख्या में सबसे पहले कौन आता है? 1 आता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान देंगे और नोट करते चलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या चीज़? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 आ जाता है। कितना? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। ध्यान देंगे कि जो प्राकृत संख्या इसका परिवार जो है, तो इस परिवार को कौन चीज़ सूचित किया जाता है? तो प्राकृत संख्या को कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या चीज़ के द्वारा? कैपिटल N के द्वारा प्राकृत संख्या को व्यक्त किया जाता है। इसमें 1 जोड़ने पर, प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। क्या? 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या मिल जाती है। लिखना शायद जरूरी नहीं, आप लोग सुन सुन के नोट करते चलेंगे कि 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। और जो प्राकृत संख्या में से 1 घटाया जाएगा किसी भी संख्या में से, तो 1 घटाने पर पीछे वाली प्राकृत संख्या मालूम चल जाती है। प्राकृत संख्या को पूरे समूह को कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 है। इतना आप लोग समझ